Good morning, students. I am Dr. Rana Mujib of Marwari College, Psychology Department. Today, I am going to take your online classes for Class 12 Psychology Practical. प्रायोगिक कार्य पे आज डिस्कशन किया जाएगा। इसमें देखते हैं केस प्रोफाइल। व्हाट इज केस प्रोफाइल? सबसे पहले हम लोग यह कोशिश करेंगे कि केस क्या है। ओनली केस वर्ड आप रोज़ के ज़िंदगी में सुनते हैं, किसी भी बातचीत में या किसी भी प्रॉब्लम को केस कह करके हम लोग बोलते हैं। तो केस क्या है? तो जिस तरह से साइकोलॉजिकल थेरेपी में, जिस तरह से मनोचिकित्सा में एक रोगी को क्लाइंट कहा जाता है, उसी तरह से जब हम किसी भी व्यक्ति के बारे में उसके पास्ट का अध्ययन करते हैं, उसके प्रेजेंट को लेते हैं और उसके बाद उसकी एक जानकारी प्राप्त करके एक फॉर्मेट के शेप में जब लिखते हैं, तो जिस व्यक्ति पर अध्ययन किया जाता है, जिस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, वह केस कहलाता है। ओके, केस यहाँ एक व्यक्ति हो जाएगा। आया समझ में? अब हम देखते हैं कि हमारे क्लास 12th में प्रैक्टिकल वर्क में 5 मार्क्स का केस प्रोफाइल तैयार करना है। केस प्रोफाइल को हिंदी में हम लोग व्यक्तित्व विवरण कहेंगे। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना। आए समझ में? अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हम दोनों को मिला देते हैं केस प्रोफाइल, तो केस प्रोफाइल का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ केस प्रोफाइल, या व्यक्तित्व विवरण किसे कहते हैं? तो किसी भी केस प्रोफाइल में 2 पद होते हैं, एक केस और दूसरा प्रोफाइल या विवरण। केस का अर्थ किसी एक सहभागी पार्टिसिपेंट या व्यक्ति से होता है जिसका अध्ययन किया जाना होता है, और प्रोफाइल का अर्थ एक ऐसा दृश्य जो व्यक्ति या केस के विगत सूचनाओं, कहने का अर्थ क्या है, पास्ट इंफॉर्मेशन पर आधारित होता है। इसमें पास्ट ज़रूर इंक्लूड रहेगा, पास्ट को ही आप लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके प्रेजेंट पे आएंगे। अतः केस प्रोफाइल का अर्थ केस या व्यक्ति के विगत सूचनाओं के आधार पर तैयार किया हुआ एक विशेष रिपोर्ट होता है। आए समझ में? केस प्रोफाइल क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति या केस जिसे हम कहते हैं, उसके पास्ट सूचनाओं को ले करके, उसके विगत सूचनाओं को, उसके भूत के इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जिसके आधार पर उसके वर्तमान स्थिति को समझकर उसके बारे में कुछ पूर्व अनुमान लगाने से होता है। कुछ अनुमान लगाया जाता है उसके प्रेजेंट के बारे में, उसके पास्ट को देखकर। केस प्रोफाइल तैयार करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को संपूर्ण ढंग से समझने की कोशिश से होता है। अब यहाँ पे केस प्रोफाइल तैयार करने का उद्देश्य क्या है कि किसी भी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो मानसिक विकृति से इन्वॉल्व हो, मानसिक विकृति से पीड़ित हो, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना, पूरी तरह से उसको समझने की कोशिश करना, ताकि उसके बारे में एक पूर्व अनुमान लगाया जा सके। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं कि केस प्रोफाइल तैयार करने में कुछ गुणात्मक विधियों को उपयोग में लाया जाता है, कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स को हम लोग अप्लाई करते हैं, जिसमें एक है साक्षात्कार, इंटरव्यू, और दूसरा है परीक्षण या ऑब्जर्वेशन।
इन दो विधियों का उपयोग किया जाता है। साक्षात्कार लेकर के केस के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और दूसरा ऑब्जर्वेशन के द्वारा, यानी ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, उसको देख करके क्या बिहेवियर कर रहा है, उसके क्या हाव भाव है, इन सारी चीज़ों को देख करके किसी भी व्यक्ति का केस प्रोफाइल तैयार किया जाता है। यहाँ पर केस प्रोफाइल तैयार करने में कुछ खास क्षेत्रों को रखा गया है, जैसे संगीत, डांस या नाचना, खेलकूद, शिक्षा आदि में श्रेष्ठता, एक्सेलेंस वाले व्यक्ति को जिनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होती है उसने प्राप्त किया हो, या फिर ऐसे व्यक्ति का भी केस प्रोफाइल तैयार किया जाता है या किया जा सकता है जो मानसिक रूप से विकृत हो, मेंटल रिटार्डेड हो या फिर अपराधी हो। इन सारे लोगों पे केस प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है या किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये किसी न किसी क्षेत्र में विशेष रूप से सहभागी होते हैं। अपराधी भी क्या है, हर व्यक्ति अपराधी नहीं होता है। तो एक व्यक्ति जब अपराधी है, अगर आप अपराधी पे केस प्रोफाइल तैयार करेंगी तो क्या देखेंगे आप लोग कि एक व्यक्ति अपराधी क्यों बना, कैसे बना, उसके पीछे क्या कारण थे। तो ये सारी चीज़ें, उसका एक बैकग्राउंड हो गया। उसके बाद प्रेजेंट में वो किस तरह का अपराध कर रहा है, उसके हैबिट्स क्या हैं, तो इसकी शिक्षा क्या है, तो इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन मिलता है। यहाँ पर केस प्रोफाइल में व्यक्ति या केस का विकासात्मक इतिहास, डेवलपमेंट हिस्ट्री तथा अन्य पृष्ठभूमि सूचना यानी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। केस प्रोफाइल को एक विशेष तरह के प्रारूप या फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। इसे तैयार करने के लिए कई सारी अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं। आप जिस तरह से 11th में प्रैक्टिकल की थी और उसमें कुछ स्टेजेस थे, पहले प्रॉब्लम लिखी, उसके बाद परिचय हुआ, तो उस तरह से जब आप प्रैक्टिकल में नहीं, टेस्टिंग में जैसा मैंने कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उसी तरह से केस प्रोफाइल भी एक फॉर्मेट के अंदर तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पे परिचय लेते हैं हम लोग, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में केस या व्यक्ति की समस्या, क्या समस्या है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, उसके संभावित कारणों को तथा संभावित परामर्श परिणाम का उल्लेख किया जाता है। इसे लगभग 2 या 1 पेज में ही करने की कोशिश की जाती है कि उस व्यक्ति की समस्या क्या है जिसे हमने केस बनाया है, उस समस्या के पीछे क्या कारण है, उसके संभावित परिणाम परामर्श करने पर क्या आएंगे, तो इन सारी चीज़ों का जिक्र होता है। उसी तरह से केस का लगभग आधा पेज उसके सारांश में क्या है क्या नहीं है, इन चीज़ों को लिया जाता है। फिर नंबर 2 में आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रदत्त की पहचान। केस जो हम ले रहे हैं, जिस व्यक्ति पे हम उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहे हैं, उसका नाम क्या है जिसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। केस का नाम यानी व्यक्ति का नाम जिसके बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगी। यहाँ पर जब हम केस का नाम लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसका एक्चुअल नेम ही लिखें। अगर वो नहीं चाहता है, आपका केस नहीं चाहता है कि इसके ओरिजिनल नाम को दिया जाए, तो आप काल्पनिक नाम लेकर भी उस पर केस स्टडी कर सकती हैं, केस प्रोफाइल बना सकती हैं। उसके बाद फिर क्या है, पहचानी गई समस्या। क्या समस्या है, डायग्नोस्ड प्रॉब्लम, उसकी समस्या क्या है, क्योंकि बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे पर्सनल प्रॉब्लम होते हैं, तो उनकी खोज करना, उनको पहचानना कि उसके अंदर जो हम लोग केस प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं उसका प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद फिर क्या है, किसी के द्वारा भेजा गया रेफरल, स्वैच्छिक यानी वॉलंटरी, या किसी के द्वारा भेजा गया रेफरल व्यक्ति स्वयं परामर्श के लिए आ सकता है या फिर उसे
कोई शिक्षक, माता पिता, दोस्त आदि भी परामर्श प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि जब हम आइडेंटिफिकेशन डेटा देते हैं तो उसमें जो हमारा केस है वह खुद से भी अपने परामर्श के लिए आ सकता है, अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आ सकता है, या फिर जब उसके शिक्षक को लगता हो, उसके पेरेंट्स को लगता हो, उसके फ्रेंड्स को लगता हो कि इसे परामर्श लेने की ज़रूरत है, उसे काउंसलिंग की आवश्यकता है, तब वह उसे भेज सकता है। उसके बाद क्या है, केस इतिहास या केस हिस्ट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम किसी व्यक्ति के ऊपर केस प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं तो उसके केस हिस्ट्री को जानना, ये कई पैराग्राफ में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, उसे नोट करते हैं, जिसमें पहले पैराग्राफ में या नंबर 1 में केस की आयु, उसका सेक्स, यौन, स्कूल, शिक्षा, कक्षा जिसमें वह प्रेजेंट में पढ़ रहा है आदि का उल्लेख किया जाता है कि आपका जो केस है, आपका जो वो व्यक्ति जिस पे आप केस प्रोफाइल तैयार कर रहे हैं उसकी आयु क्या होगी, उसका सेक्स क्या है, फीमेल है, मेल है, इसको स्कूलिंग क्या है, शिक्षा कहाँ तक प्राप्त किया हुआ है या किस कक्षा में पढ़ता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में या सेकंड पैराग्राफ में उसके सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को लिया जाता है। सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है, जिसमें उसके माता पिता की शिक्षा आ जाएगी, आय आ जाएगा, उसका पेशा आ जाएगा, इनकम हो गया, पेशा क्या होगा, प्रोफेशन, किस प्रोफेशन में है, या फिर परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, घर की भौगोलिक स्थिति क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, किस तरह की फैमिली है, मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, भाई बहन की संख्या क्या है, कितने भाई हैं, कितने बहन हैं। उसके अलावा अंत में यह जाना जाता है कि वह केस या व्यक्ति अपने परिवार के साथ कितना समायोजन कर पा रहा है, कितना एडजस्ट कर पा रहा है। फिर हम लोग तीसरे पैराग्राफ में आते हैं। तीसरे पैराग्राफ में केस या व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को, फिजिकल हेल्थ को भी जानना केस प्रोफाइल तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका शारीरिक गुण क्या है, जैसे आपके केस का हाइट क्या है, वेट क्या है, या वर्तमान या विगत में, पास्ट या प्रेजेंट में उसे कोई बीमारी है या नहीं। इन सारी चीज़ों का विवरण इस फिज़िकल हेल्थ के अंतर्गत दिया जाता है। फिर चौथे पैराग्राफ में या 4 पॉइंट्स में यह भी जानने की कोशिश की जाती है कि क्या वह केस या आपका जिस पे आप अध्ययन कर रहे हैं वह प्रोफेशनल हेल्प ले चुका है या नहीं। अगर वो लिया है तो उसका पूरा विवरण, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि साथ ही साथ वह किस समस्या के लिए उस हेल्प के लिए वो गया है, जिसके लिए उसने मदद ली है, उसके बारे में भी कि कौन सी ऐसी समस्या आई थी जिसके लिए उसे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत पड़ी। यहाँ व्यक्ति के परामर्श के प्रति मनोवृत्ति का भी उल्लेख किया जाना चाहिए या उल्लेख किया जाता है। कहने का अर्थ क्या है कि जिसके पास केस गया है प्रोफेशनल हेल्प के लिए, उसके साथ उसका एटीट्यूड क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या थी, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। तो इन सारी चीज़ों का भी 4th इसमें प्रोफेशनल हेल्प में उल्लेख किया जाना चाहिए या जाता है। फिर इसी अवस्था में लास्ट में है अभिलेखित चिन्ह, रिकॉर्डिंग साइन। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर परामर्शदाता या काउंसलर केस की आनंद अभिव्यक्ति यानी फेशियल एक्सप्रेशन को देखता है, उसके तौर तरीक़े मैनरिज्म को देखता है, उसके अंदर क्या सिम्टम है, क्या लक्षण है, उसको देखता है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ होता है। इसको देख करके एक जो काउंसलर होता है, जो तैयार करता है, जो केस प्रोफाइल तैयार करता है, इन सारी चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाता है।
सिम्टम में क्या है, उसको नींद आती है कि नहीं आती, उससे पूछा जाता है। वो तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, क्या इनके इसके उस व्यक्ति के अंदर, उस केस के अंदर क्या क्या ऐसे फिजिकल सिम्टम हैं जो नॉर्मल से हटकर हैं या नॉर्मल भी हो सकते हैं। फिर लास्ट में क्या है, फोर्थ में संपादन या निष्पादन टिप्पणियाँ, कॉन्क्लूडिंग कमेंट्स। आखिर में जब केस प्रोफाइल तैयार कर लिया जाता है तो उसकी समस्या क्या थी, उससे परामर्श देने से क्या फ़ायदा हुए हैं, प्रेजेंट में उनका क्या हैबिट है, क्या आदतें हैं, इन सारी बातों को एक कंक्लूड तरह से किसी भी व्यक्ति का केस प्रोफाइल तैयार किया जाता है, जिसे आप लोगों को तैयार करना है। आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू।